हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हो अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग है कि घर में आप मकान है आपके या दुकान है, आप किराएदार रखना चाहते हैं। तो किराएदार आप जब रखें तो ज़्यादातर तो आप फैमिली वाले, जो अच्छे फैमिली वाले हैं, जैसे सर्विस वाले हैं, ऐसे लोगों को आप घर में जो है किराएदार रखें। उसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं होता, क्योंकि कर्मचारी वर्ग जो होता है, अगर उसमें से कोई आप किराएदार रखते हैं तो हर राज्य सरकार की ट्रांसफ़र नीति होती है, 3 साल में वो आपका मकान खाली करके चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ है। एक फैमिली अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर तालमेल होना चाहिए, आपके अंदर जो मोहब्बत होनी चाहिए, और पैसा जेन्युइन आप किराएदार से लें, सारी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराएं, जैसे बिजली, इसको आप उसको किराएदार को दें। किराएदार रखते समय जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, पुलिस की गाइडलाइन है, उसको ज़रूर आप फॉलो करें। जैसे किराएदार का जो है आपने रखा तो 11 महीने का पहले तो आप उससे एग्रीमेंट कराएं 100 रुपये के स्टाम्प पर। 11 महीने के लिए आपका उसका जो है अनुबंध हो गया है, ताम जो है आपसे समझौता हो गया है। वो 11 महीने का एग्रीमेंट आपके और उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट का 11 महीने अगर आगे उससे आप किराएदार के संबंध और आपके अच्छे रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 3 महीने पहले, 11 महीने का एग्रीमेंट कराने के बाद 3 महीने पहले उसको सूचना दे दें। क्या है, नोटिस के माध्यम से दे दें, लिखित में उससे रिसीव करा लें कि भाई मैं आगे आपको मकान नहीं दूंगा, 3 महीने पहले आपको सूचना दे रहा हूं और आप मेरा मकान इस एग्रीमेंट के समाप्ति के बाद खाली कर दें। अगर आपने उसकी कोई सिक्योरिटी जमा कराई है तो सिक्योरिटी 11 महीने खाली करने से पहले आप उसके हाथ में रख दें और उससे रिसीव करा लें कि ये मैंने सिक्योरिटी आपके लिए 10,000 20,000 जो आपने डिपॉजिट लिया है वो आप रख उसको दे दें और इससे रिसीव करा लें। किराएदार के जाते समय उससे तब भी रिसीव कराएं कि आज इतनी तारीख को दिनांक, घर में एक रजिस्टर बना लें, आज दिनांक को इतनी को ये मेरा किराएदार फला बिन फला जो है मेरा मकान छोड़ के जा रहा है, इसका मेरा इतने 11 महीने का एग्रीमेंट था, इस तारीख से इतनी तारीख को दिया था और आज इतनी तारीख को ये खाली करके जा रहा है, उससे नीचे सिग्नेचर करा लें। और किराएदार रखते समय अपना रजिस्टर बनाएं तो उसके अंदर भी एक आप फ़ोटो लगाएं। ये तो हुआ आपके लिए। दूसरा, जब आप किराएदार रखें तो आप उसका सत्यापन ज़रूर कराएं। आपके नज़दीकी कोतवाली है, पुलिस चौकी है, या जो भी कोतवाली से संबंधित, पुलिस चौकी से संबंधित, थाने से संबंधित सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूरी कराएं। जैसे उत्तराखंड में है, अब नई एक पुलिस के एक सत्यापन की कार्रवाई एक हो गई है, जैसे कोई बाहर से आया है यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ये तो खैर अच्छी बात है, हमारे राज्य, हमारे संविधान ने हमें इतनी आज़ादी दी है, हम किसी भी प्रदेश में जाकर रोज़गार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वहाँ मकान किराए पर ले सकते हैं। लेकिन वहाँ की राज्य सरकार की, वहाँ की पुलिस की जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ सत्यापन का ये है कि जैसे कि आपने किराएदार, वो सत्यापन जो है उसका मकान मालिक करा के देगा, और किराएदार जो है जहाँ का वो रहने वाला, वहाँ की कोतवाली से, थाने से या पुलिस चौकी से लिखवा के लाएगा कि मेरा नाम यही है, मैं इस जगह रह रहा हूँ और अब मैं फला दूसरी स्टेट में जाके ये कारोबार कर रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे ये लिख के दे दें। वो लिखवा के लाएगा। जब आप उसका सत्यापन करें, सत्यापन का एक फार्म होता है, उसमें एक आप उसका आधार कार्ड, एक मकान मालिक का आधार कार्ड और 2 फोटो सत्यापन के फार्म पे, एक मकान मालिक के, किराएदार के, पूरा विवरण किराएदार का भी और मकान मालिक का भी।
वो जहाँ किराएदार रहना कमरा लिया है वहीं के नज़दीकी थाना हो या कोतवाली हो या पुलिस चौकी हो, वहाँ जाके उसका वेरिफिकेशन कराए कि ये मेरा किराएदार है, ये मेरा सत्यापन है, वो रिसीव करा के मकान मालिक अपने पास रख ले। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हो सकता है आप बाद में किसी मुसीबत में पड़ जाए। किराएदार ने कोई ऐसा कांड कर दिया या कुछ ऐसी बात कर दी या ऐसा कुछ हो गया तो फिर मकान मालिक के ऊपर आ जाएगी। तो मकान मालिक को चाहिए कि उसका किराएदार का सत्यापन जरूर कराए और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ नज़दीकी पुलिस चौकी में या चौकी में या कोतवाली जो भी है उसके सत्यापन कराए, पुलिस को सूचना दे कि ये आदमी है। उसका आधार कार्ड होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसमें ऐड होगा, उसका वहाँ का एड्रेस जो आधार कार्ड में होगा वो होगा। उसका एक फ़ोटो फार्म पर लगेगा, एक मकान मालिक अपने रजिस्टर में लगाए और 2 फोटो थाने में, एक उनके थाने के रजिस्टर में होता है कोतवाली के, एक वो फार्म के साथ होता है। तो जो वहाँ की प्रक्रिया है कोतवाली की चौकी की वो पूरी करें। मकान मालिक को चाहिए किराएदार रखते समय पूरी फॉर्मेलिटी करें, ये उसका अधिकार है, करें, नहीं तो कल को कोतवाली का पुलिस चौकी का डंडा मकान मालिक के ऊपर चलेगा। मकान मालिक को सावधान इसमें रहना चाहिए, रिस्क बिल्कुल ना लें, इसको आप उसको किराएदार को दें। किराएदार रखते समय जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, पुलिस की गाइडलाइन है, उसको ज़रूर आप फॉलो करें। जैसे किराएदार का जो है आपने रखा तो 11 महीने का पहले तो आप उससे एग्रीमेंट कराएं 100 रुपये के स्टाम्प पर। 11 महीने के लिए आपका उसका जो है अनुबंध हो गया है, ताम जो है आपसे समझौता हो गया है, वो 11 महीने का एग्रीमेंट आपके और उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट का 11 महीने अगर आगे उससे आप किराएदार के संबंध और आपके अच्छे रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 3 महीने पहले 11 महीने का एग्रीमेंट कराने के बाद 3 महीने पहले उसको सूचना दे दें। क्या है, नोटिस के माध्यम से दे दें, लिखित में उससे रिसीव करा लें कि भाई मैं आगे आपको मकान नहीं दूंगा, 3 महीने पहले आपको सूचना दे रहा हूँ और आप मेरा मकान इस एग्रीमेंट के समाप्ति के बाद खाली कर दें। अगर आपने उसकी कोई सिक्योरिटी जमा कराई है तो सिक्योरिटी 11 महीने खाली करने से पहले आप उसके हाथ में रख दें और उससे रिसीव करा लें कि ये मैंने सिक्योरिटी आपके लिए 10,000 20,000 जो आपने डिपॉजिट लिया है वो आप रख उसको दे दें और इससे रिसीव करा लें। किराएदार के जाते समय उससे तब भी रिसीव कराएं कि आज इतनी तारीख को दिनांक, घर में एक रजिस्टर बना लें, आज दिनांक को इतनी को ये मेरा किराएदार फला बिन फला जो है मेरा मकान छोड़ के जा रहा है, इसका मेरा इतने 11 महीने का एग्रीमेंट था, इस तारीख से इतनी तारीख को दिया था और आज इतनी तारीख को ये खाली करके जा रहा है, उससे नीचे सिग्नेचर करा लें। और किराएदार रखते समय अपना रजिस्टर बनाएं तो उसके अंदर भी एक आप फ़ोटो लगाएं। ये तो हुआ आपके लिए। दूसरा, जब आप किराएदार रखें तो आप उसका सत्यापन जरूर कराएं। आपके नज़दीकी कोतवाली है, पुलिस चौकी है या जो भी कोतवाली से संबंधित, पुलिस चौकी से संबंधित, थाने से संबंधित सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूरी कराएं। जैसे उत्तराखंड में है, अब नई एक पुलिस के एक सत्यापन की कार्रवाई एक हो गई है, जैसे कोई बाहर से आया है यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ये तो खैर अच्छी बात है, हमारे राज्य, हमारे संविधान ने हमें इतनी आज़ादी दी है, हम किसी भी प्रदेश में जाकर रोज़गार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, वहाँ मकान किराए पर ले सकते हैं। लेकिन वहाँ की राज्य सरकार की, वहाँ की पुलिस की जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ सत्यापन का ये है कि जैसे कि आपने किराएदार, वो सत्यापन जो है उसका मकान मालिक करा के देगा और किराएदार जो है जहाँ का वो रहने वाला वहाँ की कोतवाली से, थाने से या पुलिस चौकी से लिखवा के लाएगा कि मेरा नाम यही है, मैं इस जगह रह रहा हूँ और अब मैं
फला दूसरी स्टेट में जाके ये कारोबार कर रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे ये लिख के दे दें। वो लिखवा के लाएगा। जब आप उसका सत्यापन करें, सत्यापन का एक फार्म होता है, उसमें एक आप उसका आधार कार्ड, एक मकान मालिक का आधार कार्ड और 2 फोटो सत्यापन के फार्म पे, एक मकान मालिक के, किराएदार के, पूरा विवरण किराएदार का भी और मकान मालिक का भी। वो जहाँ किराएदार रहना कमरा लिया है वहीं के नज़दीकी थाना हो या कोतवाली हो या पुलिस चौकी हो, वहाँ जाके उसका वेरिफिकेशन कराएं कि ये मेरा किराएदार है, ये मेरा सत्यापन है, वो रिसीव करा के मकान मालिक अपने पास रख लें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हो सकता है आप बाद में किसी मुसीबत में पड़ जाए। किराएदार ने कोई ऐसा कांड कर दिया या कुछ ऐसी बात कर दी या ऐसा कुछ हो गया तो फिर मकान मालिक के ऊपर आ जाएगी। तो मकान मालिक को चाहिए कि उसका किराएदार का सत्यापन जरूर कराए और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ नज़दीकी पुलिस चौकी में या चौकी में या कोतवाली जो भी है उसके सत्यापन कराए। पुलिस को सूचना दे कि ये आदमी है, उसका आधार कार्ड होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसमें ऐड होगा, उसका वहाँ का एड्रेस जो आधार कार्ड में होगा वो होगा, उसका एक फ़ोटो फार्म पर लगेगा, एक मकान मालिक अपने रजिस्टर में लगाए और 2 फोटो थाने में, एक उनके थाने के रजिस्टर में होता है कोतवाली के, एक वो फार्म के साथ होता है। तो जो वहाँ की प्रक्रिया है कोतवाली की चौकी की वो पूरी करें। मकान मालिक को चाहिए किराएदार रखते समय पूरी फॉर्मेलिटी करें, ये उसका अधिकार है, करें, नहीं तो कल को कोतवाली का पुलिस चौकी का डंडा मकान मालिक के ऊपर चलेगा। मकान मालिक को सावधान इसमें रहना चाहिए, रिस्क बिल्कुल ना लें। अच्छाई और आने वाली कोई आगे घटना है उस